और इस वक्त जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पेटा तालाब को सूखा बताकर किस्म बदलने का मामला। जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। जी मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सांगनेर तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व मंडल ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। देवलिया पटवारी नैसी वर्मा को निलंबित कर दिया है। सहायक कलेक्टर कोर्ट के फैसले के बाद खोला था म्यूटेशन। तहसीलदार की रिपोर्ट पर सहायक कलेक्टर कोर्ट ने बदली थी किस्म। संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर क्या बड़ा अपडेट आपके पास है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जी मीडिया ने जिस तरह से इस खबर को उठाया, उसने समाज के लिए तो जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन अधिकारियों की नींद जरूर खुल गई। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस को लेकर जो कलेक्टर है, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में आने के साथ इसकी पूरी पड़ताल कराई। हालांकि सहायक कलेक्टर की कोर्ट का फैसला था, क्योंकि लेकिन फिर भी जांच पैरेलल यहाँ पर चलाई गई और इसमें जो तहसीलदार की जो रिपोर्ट के आधार मानकर सहायक कलेक्टर सेकंड ने किस्म को बदला। लेकिन देखिए, जो रिपोर्ट दी गई और जो इस प्रकरण के आने के बाद जो रिपोर्ट जांच करवाई गई, वो अलग अलग पाई गई और यही आधार जो कार्तिकेय लाटा तहसीलदार हैं, उन्होंने सहायक कलेक्टर की कोर्ट की डिग्री की पालना में उन्होंने म्यूटेशन खोल दिया, पटवारी ने म्यूटेशन भर दिया और उसके बाद में निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। देखिए, इसमें प्रोसेस होता है कि अपील नो अपील का। बिल्कुल, इस मामले में एक चीज और समझना चाहेंगे दीपक, जिस तरह से कलेक्टर की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए थे और जांच भी इस मामले में जो है अब वो होनी है, क्या लगता है कि क्या ये जांच जो है वो जब आगे बढ़ेगी, जब जांच पूरी होगी तो क्या निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक तौर पर तो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसने आज फिर से कलेक्टर से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो मंगवाई है और रेवेन्यू बोर्ड ने, क्योंकि जांच प्रक्रियाधीन है, तो ऐसे में जांच प्रभावित नहीं हो, इसको लेकर जो तहसीलदार है सांगनेर कार्तिकेय लाटा, उनको रेवेन्यू बोर्ड ने यहाँ पर निलंबित कर दिया है। साथ में जिसने म्यूटेशन भरा वो पटवारी नैसी वर्मा, उनको निलंबित कर दिया है। और इस 2000 जो मार्च के अंदर जो पटवारी ने जो रिपोर्ट दी तत्कालीन हाकिम सिंह गुजर, वो उस पर भी यहाँ पर निलंबन की गाज है। कुछ देर में उनके आदेश है, वो भी हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौके पर हानि था, लेकिन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में उसे समतल बताया, यानी कि इसके अंदर 22 खसरे हैं टोटल। दीपक, एक चीज और जानना चाहेंगे, खबर पेटा तालाब को जिस तरह से सूखा बता दिया गया और किस्म बदल दी गई, अब ऐसे में आम जनता का विश्वास तो जरूर ऐसे अधिकारियों से उठ जाएगा जो लोग पद पर रहते हुए इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब हम वहाँ मौके पर पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। जिस जमीन को तहसीलदार की रिपोर्ट में समतल और खाली बताया, वहाँ तालाब जैसी स्थिति थी, दूर दूर तक पानी भरा था। मौके पर खातेदार की तरफ से लगातार मिट्टी के जो डंपर है वो डालकर जमीन के गड्ढों को भरने कर जमीन समतल की जा रही थी और पानी के अस्तित्व को यहाँ मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और मौके पर पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े जो कलवट सीमेंट पाइप आते हैं वो लगाने का काम किया जा रहा था। तो आप देखिए, यदि पटवारी एक रिपोर्ट करता है, क्योंकि जो भू प्रबंधन जब हुआ, यानी कि जब उसकी किस्म जो थी, पहले भू प्रबंधन हुआ तो उसके अंदर अलग थी, फिर दोबारा जो भू प्रबंध हुआ उसमें तालाब बताया गया। लेकिन जो वादी है उसने ये जिक्र किया कि हमारी जब पहला भू प्रबंध हुआ तब हमने किस्म ये थी। इस आधार को लेकर जो एसीएम कोर्ट है, यानी कि सहायक कलेक्टर कोर्ट है, उसने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी और तहसीलदार की रिपोर्ट, पटवारी की जो रिपोर्ट आई तहसीलदार के पास में, उसने इन पूरे खसरों में, यानी कि तालाब ना बताकर 2 खसरों में पानी और गड्ढे होना बताया और सभी जगह समतल या बारानी जो भूमि है वो होना बताया। आप देखिए, जब दोबारा जांच कराई जाती है पटवारी से इस पूरे मामले को संज्ञान आने के बाद, दीपक, तहसीलदार का निलंबन किया गया है, लेकिन क्या ये निलंबन की कार्रवाई या फिर अन्य किसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? क्या अभी कुछ और अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जांच का विषय है, जांच पैरेलल चल रही है और रेवेन्यू
डिपार्टमेंट राजस्व मंडल ने तो कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर निलंबन किया है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने दोबारा क्वेरी करी है कलेक्टर से, पूरा क्या प्रकरण था, किस तरह की किस्म थी, पहले क्या किस्म थी, दोबारा क्या किस्म थी, और जब सहायक कलेक्टर कोर्ट ने जो किस्म बदली, जो डिग्री की, वो किस आधार पर बदली, तहसीलदार की क्या रिपोर्ट थी, पटवारी की क्या रिपोर्ट थी, इन तमाम तथ्यों की जांच होगी। और जो तत्कालीन जो पटवारी रहे हैं जिसके आधार पर तहसीलदार ने एसीएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपील और नो अपील का एक प्रावधान है, यदि सरकार इसके अंदर पार्टी है तो आप अपील नो अपील का एक प्रावधान है, तो तहसीलदार ने जब डिग्री खोलने से पहले अपील नो अपील यहाँ पर क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल यही है। और म्यूटेशन क्यों भरा, जब किस्म बदलने का जो अधिकार है वो कलेक्टर के पास भी नहीं है, सरकार तक ये फाइल जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा रेवेन्यू के एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार के पास पाई जाती है और सरकार स्तर पर ही किस्म को बदला जा सकता है, यानी मंत्री स्तर तक। लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे सब कुछ बदल गया, किस्म भी बदल गई, किस्म बदलने के बाद में म्यूटेशन भी खुल गया, म्यूटेशन खुलने के बाद में यहाँ पर फाइल जेडीए में भी लग जाती है 90A के लिए। हालांकि जेडीए के म्यूटेशन यानी कि 90A का म्यूटेशन नहीं खुलता है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तालाबी भूमि है तो आप वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते हैं जो कि आसपास के जो नियमों में नहीं है, क्योंकि आप जब तालाब है, पानी है। चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जी मीडिया की खबर का ये बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है।